विदु रावल जी, राहुल गांधी ने इस प्रेजेंटेशन में ये बताने की कोशिश की कि चुनाव की चोरी हुई है। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इस सेंटेंस को आप और इस पूरी प्रेजेंटेशन को? देखिए, दशकों तक हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमें धमकी दिया करता था, मेरे पास परमाणु बम है, मुझसे डरो, मेरे पास एटम बम है, मैं एटम बम छोड़ दूंगा। बाद में अभी ऑपरेशन सिंदूर में उसके एटम बम की पोल खुल गई, एटम बम फूस निकला। ठीक उसी प्रकार से जो फ्यूज बल्ब शहजादा है, उसने भी आज एटम बम छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सूतली बम भी नहीं निकला और वो भी गीला निकला। तो बुरी तरह फटा है, फटा उन लोगों के पर है जो तो राहुल गांधी के साथ है। असल में आज राहुल गांधी को एक नया मकान मिला है, उनको 5 सुनहरी बाग रोड नई दिल्ली में वो उनका गृह प्रवेश है और उस पर उन्हें भोज दिया है। अब भोज अपने ही लोगों को दिया जाता है, तो आज इंडी गठबंधन के जितने सारे साथी थे उनको बुलाकर एटम बम फोड़ दिया। ये लोग संसद को स्टॉल किए हुए थे, देश की लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे। कह रहे थे कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू SIR जो वोटर लिस्ट का हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस 1 घंटे 22 मिनट में उनका शब्द शब्द चीख चीख कर ये कह रहा था कि SIR क्यों होनी चाहिए। उनका शब्द शब्द बता रहा था कि वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ें होती हैं, उन गड़बड़ों को ठीक करना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू इसीलिए तो है। देखिए, एक चुनाव की प्रक्रिया आपको समझनी चाहिए। मैं बचपन से जब से मैं जो है राजनीति को समझने देखने लगा, इलेक्शन से 1.5 महीना पहले अपने पास वोटर लिस्ट आ जाती थी और घर घर जाकर देकर आया करते, ताकि वोटर को सहूलियत मिले और वो जाकर वोट डाला। यानी 1.5 महीना पहले वो जो 700-800 वोटरों की एक लिस्ट होती है, जो एक बूथ की होती है, उसमें जो बूथ की टोली होती है या BLA जिसको आजकल हम बोलते हैं, बूथ लेवल एजेंट, वो देख लेते हैं। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि उन्होंने चुनाव हारना है और चुनाव हारने का असली कारण क्या है? कांग्रेस की भारत विरोधी भ्रष्टाचारी नीतियों को जनता नकार चुकी है। अयोग्य वंशवादियों का राज स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं है। ये जो सामंतवादी लोग आकर फर्जी गांधी नाम लगाकर अपने, उससे जनता चिढ़ती है, लेकिन उसको तो स्वीकार नहीं करना। लगातार पहले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, अब कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की आप आवाज बने हुए। जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है वो कहते हैं डेड इकोनॉमी, ये कहते हैं डेड इकोनॉमी, वो कहते हैं टैरिफ लगा दे, ये कहते हैं हा 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 हा। तो अब जब भारत विरोधी आप बात करोगे तो भारत के लोग आपको क्यों पसंद करेंगे, लेकिन असली चीज तक नहीं पहुंचना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब एक सवाल मुझे बताइए, आज जो 1 घंटा 22 मिनट इस देश का राहुल गांधी जी ने खराब किया, उसके बाद इतनी जल्दी कर्नाटक का चुनाव आयोग ने उनको मिनटों के अंदर एक पत्र लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, आप एक लिखित ओथ में अंडर ओथ दे दीजिए जो आपने सारी बात बताई है। एक पत्रकार ने उनसे सवाल कहा कि भाई आप इतना आरोप लगा रहे हो, इसका कर दो। अब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूं यही मेरी ओथ है। अब आप जो बोल रहे हैं, आप तो थोड़े दिनों पहले कह रहे थे कि चीन जो है इतना अंदर आ गया, उतना अंदर आ गया। पहला सवाल तो ये कि क्या राहुल गांधी अंडर ओथ जो आज उन्होंने आरोप लगाए हैं वो ले जाएंगे या मस्करी कर हमारा समय नष्ट कर जाएंगे? दूसरा, जब ये लिस्ट आज बता रहे हैं, चुनाव हुआ है 2024 में, 1 साल बाद बता रहे हैं, इनके हजारों कार्यकर्ता जो BLO थे वो क्या कर रहे थे? तीसरा, जिस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर हुआ, कर्नाटका के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, सेंट्रल बेंगलोर की सीट पर आरोप लगाया, वो तो खुद कांग्रेस के बनाए हुए हैं। तो कांग्रेस जिसको निष्पक्ष बोलती है उस तरीके से, यानी कि सीधा रमैया मुख्यमंत्री का जिसको मन किया उसको बनाया हुआ है। ठीक है, वहां तो कोई समिति भी नहीं है केंद्र की तरह। तो उनके अधीन चुनाव हुआ। BLOs जो थे वो आज भी कांग्रेस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कोई डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं हो, कोई एम्प्लॉय नहीं होता। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं वही काम करते हैं इलेक्शन कमीशन का। वो सारे एम्प्लॉइज जिन्होंने ये फर्जी लिस्ट जिसको आप बोल रहे हैं वो किया है, अपने उन BLOs पर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? आप ओथ का जवाब, ओथ पर यही आरोप लगाने वाले हैं, नहीं लगाने वाले हैं? और आपके BLA सोए रहते हैं क्या? वो कम से कम 500 रुपए देते हैं, उनसे काम तो करवा लो इतना। उनको कह दो चुनाव से 1.5 महीने पहले लिस्ट आती है, देख तो लो, ताकि बाद में नाच न जाएंगे, आगे टेंडर तो नहीं करना पड़ेगा।